कौन कर रहे मुनाजरा में? वो तेरी खैर हो जाए, वो तेरी खैर हो जाए। टिड्डियां ने भी जुकाम होने लग पे ने। अच्छा जे मौलवी ਤੁਹਾਡਾ मूड होए तो ਤੁਹਾਨੂੰ फिर मैं सूरह सजदा ਦੀ पहले ही लफज ਦੀ तफसीर ना सुनावा। ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲਮ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੇ। ਤਫਸੀਰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਾਉਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗੇ? ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ वो ਦਾ टिक ਵਾਕਿਫ जाओ टिक जाओ वापस साहब, टिक जाओ टिक जाओ टिक जाओ, पहले गेर ਚ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਨਾ ਤਫਸੀਰ ਬਦਵਾਲੇ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ? ਐਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤਫਸੀਰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਤਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ। ये तो आपने पहले नहीं पढ़ी आज? नहीं, आज पहली दफा पढ़ने लगी हूँ। मैंने नहीं पढ़ी कभी। आज कौन सी पढ़ी थी पहले? ये मैंने सूरह लुकमान पढ़ी थी। अभी अभी सजदा तो मैंने अभी अभी लगाई है, अभी पिक्चर चेंज किया, पहले दूसरी पिक्चर लगी थी। क्या हो गया आपको? अभी मैं पिक्चर देखी नहीं। अच्छा ये देखिए ना, रुके मैं दिखाती हूँ। मैंने ये वाली पिक्चर लगाई हुई थी, ये लुकमान वाली, और ये खत्म हुई है तो मैंने ये अभी लगाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ मेहरबान रहम वाला। और पनाह मांगते हैं शैतान रजीम की अल्लाह आपसे। क्या हेलो जी, औज़ु बिल्लाह का तर्जमा सुनिया जे? बहुत आला। पनाह मांगते हैं शैतान रजीम की ए अल्लाह आपसे। नहीं वो जड़ा पहले बिस्मिल्लाह औज़ बिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के ते तर्जुमा पहले बिस्मिल्लाह तो शुरू किया अल्लाह के। हाँ कहंदा पनाह मांगते हैं शैतान रजीम की ए अल्लाह आपसे। ए औज़ु बिल्लाह दी तफसीर थी जी। और अगे जरा सुनो। क्या आप हमें वसवसे डालने वाले लोगों से और वसवसे डालने वाली सोचों से हमें दूर कर दें, जो हमारे अंदर भी हैं और जो हमारे बाहर भी हैं, सबसे हमें आप दूर करें। या आपसे दुआ करते हैं, क्योंकि जिसको शैतान ने वरवला दिया फिर वो अपनी तरफ ही ले जाएगा और कुछ नहीं होएगा। इसका ये मतलब है बिस्मिल्लाह अलिफ लाम मीम। ये है एक जो जिसने ना ऐसा झंडा उठा लिया जो अल्लाह के कलाम को लेके चल रहा हो, यानी अलम, एक ऐसा झंडा जो अपने रब के हुक्मों के नीचे सबको इकट्ठा करने वाला हो। यानी एक ऐसा घोड़ा या एक ऐसा झंडा, एक ऐसा फ्लैग जिसको पीस कहा जाता है, जिसको व्हाइट कलर का सफेद वो जो सफेद जिसको कहते हैं ना व्हाइट घोड़ा कह लें, एक ऐसा घोड़ा जो झंडा लेके आगे आगे चल रहा है और अल्लाह के कलाम के ऊपर अबूर रखता है, अल्लाह के कलाम की बातों को जानता है, और जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला देता है जब वो तौबा करता है, जब वो माफ़ी मांगता है। जब मैं तौबा करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, मुझे दे सकता है तो बाकी लोगों को भी दे सकता है। ये वाली अलिफ लाम मीम का मतलब है फ्लैग, वाइट कलर का सफेद पीस का फ्लैग, यानी पीस, अमन का झंडा लहराने वाला। ये वाला जो अलिफ लाम मीम है ना, इसका मतलब है अलम, यानी झंडा, यानी फ्लैग, यानी एक ऐसा घोड़ा। यानी हम लोग घोड़े हैं ना, हम निशान लगे हुए घोड़े हैं। आप हो गए, मैं हो गई, और लोग हो गए, हम लोग निशान लगे हुए घोड़े हैं। तो हम अमन की तरफ बुला रहे हैं, हम सलामती की तरफ बुला रहे हैं, हम पीस की तरफ बुला रहे हैं दुनिया वालों को। अगर कोई आना चाहता है तो वो आ जाए। तो ये इस अलिफ लाम मीम का अभी अभी मुझे मतलब ये पता चला है। आप खोते हैं निशान लगे हुए। कल कि मैं सुनी है थोड़ी जी ना, एक कल किसी दी वीडियो में सुन रहा था हल्की जी। मुर्तज़ा भाई देखो अलम जेड़ा ना, साकी चिट्टा घोड़ा अलम कहंदे ने झंडे नूं ते ओ अलम हुंदा आइन लाम मीम। ए सूरा सजदा दे पहले जेड़े लफ्ज़ ने ना, ए है जी अलम झंडा ही है जी दे विच अलिफ लाम मीम। इत्थों सूरा सजदा शुरू हो रही ते इस अलिफ लाम मीम नूं ए कह रही आ ए प्रोफैसर साहब इन्हां दी, एदा मतलब हैगा अलम। अलम दा मतलब है झंडा।
ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਖਤੂਨ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ये राजी अलिफ लाम मीम जितो ये राजी कवा हरूफ मुकत्तात चूं उस जिसका मतलब पता ही नहीं है, जिसका मतलब ਪਤਾ पता ਹੀ ही ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਅਲਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਨ ਨਾਲ ਅਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਬਕਾ ਇਹ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਜਮਾਤ ਮੀਮ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਅਲਮ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਅਲਮ का जो है मतलब है झंडा। फिर कहती सफेद घोड़ा, निशान लगे घोड़ा, निशान लगे घोड़ा नहीं, ये तुसी खोते हो निशान लगे हुए। ते अगे कहती इसका मतलब भी मुझे पता चला है, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਲਹਮਾ में। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਖੋਲਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਕਾਬ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਬੋਂਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਸਮੂਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਐ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੜੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਨੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਜੀ ਤਹਿਰੀਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਛਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ। 28 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਤਰ ਬੇਮੁਹਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਬੇਮੁਹਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖੋਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਸਾਕੀ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ, ਸਾਕੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਲਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਕੂਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਕੂਰ। ਨਜਫ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਬੀ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮਨਸੂਖ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਨਸੂਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? विकास साहब की हाल है? जिया भाई ओदी मुखालफत ना करना, मैं ओदे नाल जे। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं तो ये बात सुन के आया हूं, ये कौन सी रिकॉर्डिंग चल रही थी, वो किसने कर दिया आलम का मतलब? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਪਿਛਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾ ਹੈ। नाज़िल हो रहा है उसे टाइम दस्ती कहती है अभी मैंने पहले पढ़ी नहीं कभी जिंदगी में, पहले कभी नहीं पढ़ी, अभी मैं पढ़ने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिन, पनाह मांगती हूँ मैं शैतान मरदूद की, ए अल्लाह तुझसे। शैतान रजीम की, अल्लाह तुझसे। रजीम है, हाँ, शैतान रजीम की, ए अल्लाह तुझसे। तो फिर ये वाला जो अलिफ लाम मीम में ना, ये अलम है। अलम कहते हैं झंडे को। तो ये जो झंडा सफेद कह लें या घोड़ा, जो निशान लगा हुआ घोड़ा, तो ये मानी अभी मुझे पता चले। रह गए हो पीछे बनी इसराइल साहब। आज तो बहुत पीछे रह गए हैं भाई, साढ़े तो अगे बहुत पीछे रह गए। ਗਿਰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਵਾਉਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਮਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕੁਰਾਨਿਸਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਕਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਹਿਮ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਘੰਟਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਘੰਟਾ ਉਹ ਹੈ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ
ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੁਬਾ ਫਤਵੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵਕਾਸ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਹੁਣ। ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਕੁਕੜੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੂਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕਿਰੇ ਫਸੀ ਪਈ ਏ ਜਾਂ ਕਿਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਉਹਦੇ ਚੂਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਸ਼ਿਕਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ। ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੂਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਸਰ ਕੈਂਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤਲਤ ਮਲਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਿਆਮ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਿਕਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਨਿਊ ਆਸਫ ਚੌਧਰੀ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖੀ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਖਾਬ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖੀਏ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਫ ਵੇਖਿਆ। ਕਸ਼ਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ। ਕਸ਼ਫ ਹੋਣਾ ਖਾਬ ਤੇ ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਫ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਸ਼ਫ ਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਫੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਫ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਰੋਡ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਸੀਲੀ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚੂਚੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਰੇ ਪੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਊ ਤੇ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸਫ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹੰਗਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਜਗਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਨਿਓ ਜਾਂ ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 25-30 ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਕੜੀ ਮਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਚੂਚੇ ਲਵਾਰਸ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਕਸ਼ਫ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕਸ਼ਫ ਸੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਫ ਆਪਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸਲਾ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਬਸ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅਸਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੁਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਹੈ, ਲਾਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। आमिर भाई ने एक चूची होनी है जेडी तुसे वेखी होनी है। नहीं ये बात मैं यार कर नहीं सकती। ये अभी आप जाके मेरे ख्याल उसकी ब्रॉड एंजल की लगी होती है, उनको जाके पूछेंगे क्या आपके जो अकायद हैं वो ये जो बनी इसराइल वाले इनसे मिलते हैं, वो बोलेगी नहीं। और ये जिस दिन पहले दिन आई थी उस दिन ये इसका जो दावा था वो यही था कि मैं भी नबी रसूल हूँ। तो बात यही है कि बस नहीं वो ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। नहीं सुन रहे सर। पनाह मांगती हूँ शैतान रजीम से ए अल्लाह, शैतान रजीम की ए अल्लाह तुझसे। ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੋ, ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੋ,
ਮੈਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੰਡਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕਲੇਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕਲੇਮ ने भाई। अच्छा सचिव, कश्यप विच ना, कश्यप में हम पर ये भी जाहिर किया गया है कि एक चूचा बिजन बांगो वो जब देखता था कि ऊपर शिकरे घूम रहे हैं तो वो गर्दन ऊंची कर कर के बांगे देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उससे बांग दी नहीं जा रही थी, लेकिन वो गर्दन ऊंची कर कर के कह रहा था मैं कुरान के अलावा कुछ भी नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता, मैं सिर्फ कुरान को मानता। मैं क्या ये हुण सिर्फ और सिर्फ इन्हां तरह शिकरियां दे सिर ते ना बिजन बांगू चूचा जिहड़ा ना बांगा देने की कोशिश कर रहा। हालांकि जदों तुसीं उत्थे मौजूद नहीं हुंदे ते फिर वो इस लहजे नाल गल नहीं कर रहा हुंदा। ये सुनी तुसीं ओहदी आवाज़? ए मैं चंद एक जुमले सुने ने ओहदे उस वेले। नहीं बात मैं कश्यप में आपको ये भी जाहिर हुआ होगा कि एक शिकरे ने ये बात की थी। वो ऊपर एक शिकरा जो बैठा था उसने ये बात की थी कि ये दोहरा मेयार क्यों है। जैसे वो अगर आपने सुना होगा कि लफ्ज़ हराम पे बात हुई थी थोड़ी सी। अच्छा। तो हराम के कहते जी दो मतलब हैं, एक मतलब हलाल भी एक हराम भी है। अशके है किहड़ी गल है? हराम के दो मतलब हैं, एक मतलब हलाल है, एक हराम है, एक हराम भी है। ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਕਿਹੜਾ ਚੂਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮੁਰਤਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਬੀਜੀਆਂ ਵੱਢਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਮਿੰਮਾ ਤੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਭਈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵੱਜਣਾ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਨੇ ਆਖਣਾ ਇਨਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੈਤ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮਕਾਨ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਚੂਚਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਇਤ ਦਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਹਰਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਸਰ ਪੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਿਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿਆਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਲ ਮਨਾਨ, ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो राजा ताल मनान अंदर रूल कुदस की मदद ना कर रहे। हाँ तो उन्हें क्या वो की हुंदा है? तो उन्हें क्या उत्थे आके पूछ लेना। रूल कुदस की मदद नाल असी तबलीग कर रहे हैं। तो वो मैनू ओदी गल तू, ओदे लहजे तू, ओदी लहजे की सख्ती तू मैं ये अंदाज़ा लाया कि वो बकायदा एक पिच तैयार हो गई तुहाडे वास्ते। ओहदे ते हुण बकायदा तुसी रोज़ डारियां मारदे जाओ करोगे ते अल्लाह ही जाने की नतीजा आएगा। लेकिन बहरहाल अच्छी एक पिच है और अच्छी थोड़ी उत्थे परवाज मैं सुबह देखी है। लेकिन वो सुबह सुबह का टाइम ऐसा सी कि मैं आ नहीं सकिया। मैं एवं 5 मिनट देखी है गल या 10 मिनट। मैं क्या भी अच्छा है जेडे शिकरे आए ने ना 5 घंटे बैठे रहे। अच्छा ये एडी लंबी गल नहीं बहुत लंबी गल हुई है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ।
ਸੁਭਾਨ ਜੀ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹਾਥ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅਕਸਦ ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਬਰਾਡ ਆਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਨਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਸੀ। ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਕੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੂਚੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਚੂਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਧੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹ ਤਾਂ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ के अलावा कुछ नहीं मानता, मैं सिर्फ कुरान को मानता, मैं कुरान के अलावा कुछ भी नहीं मानता। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲਿਓਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਿਕਰਾ ਆਵੇ ਐਂ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। हाले सही वक्त नहीं है। आमिर भाई मेरा एक सवाल है बनी इसराइल साहब से कि ये दस तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नु एक तुस आखो शख्सियत ही मनदे हो ना? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲਤ ਸਵਾਲ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਅਮੀਰ ਭਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम कोई शख्सियत नहीं है। ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਬਰੋਡ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਂਜਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਤਹਰੀਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਮਰੀਮ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। पहले एंजल को एंजल से ना जर्नल पूछा, वो चुप हो गई, उसको पता चल गया कि बलि का बकरा नहीं बनना। फिर तलत भाई आ गए, तलत भाई से पूछा तो तलत भाई ने कहा कि ईसा और मरियम जो हैं वो सिफ्त हैं, दोनों ईसवी भी सिफ्त है और मरियम भी सिफ्त है। हमने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने उनके सामने बात रखी कि एक और मुकालमा भी कुरान में मिलता है कि ईसा और उनकी माँ को जो है वो अल्लाह कह रहा है कि ये दोनों खाने के मोहताज थे, खाना खाया करते थे। तो आप बता दें फिर ये सिफ्त जो है वो कैसे खाना खाती है? तो जवाब आगे से जो मिला है कि जहाँ पर ईसा और मरियम शुरू में जहाँ पर उनके बशारत देने की बात हो रही है वहाँ पर सिफ्त है, जहाँ पर खाना खाने की बात हो रही है वहाँ पर बंदे हैं। ए जवाब समझता है ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਕਬੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤਾ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜੈਸਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਭਾਗੋ ਖਾਏ ਤੇ ਧੌਣ ਪਰਵਾਨ ਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਯਾਰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਵੀ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹਰਾਮ। और खत्म जिस तरीके खत्म नबूवत वाली आयत तो खत्म नबूवत भी साबित है ते जरार नबूवत भी साबित है। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਪ ਜਿਸ ਲਾਂਤੀ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਫਸੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਰਾਰ ਨਬੂਵਤ ਸੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਹਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਜੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਬਰੀਡ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਬਰੀਡ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੇ ਇਹ ਉਧਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਖਾਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦਾ ਸੁਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਆ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਲਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਟਾਈਮ, ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਈਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਦਾ ਸੂਰ ਮੀਰ ਖੰਜ਼ੀਰ। बंदा पूछे पूरा साल उन्होंने चमीट मार के रखी है। ताइयां दी ईद आई तो पूरा बाहर क्रिश्चियन अच्छे ने आले किताब ने, ठीक है, नहीं वो तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। उनको देखें, ये वो ईसाई नहीं अपने आप हाँ को, प्लीज, वो अपने आप को कहते हैं मसीही। जनाब मैं तो मसीहा दी गल ही नहीं कीती, मैं तो चूड़े दी गल कीती है ਜਿਹੜਾ 100 ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੀਰ ਖੰਜ਼ੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਰਡ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੂੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਚੂੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੀਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਤੇ ਓਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਦਾ ਬਣਾ ਨੂੰ ਚੂੜਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਤਕਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਸਲੀਮ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਰੋਡ, ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਸਮ ਨਨੌਤਵੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਬਾਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਕਾਸਮ ਨਨੌਤਵੀ ਨੂੰ ਪਿਓ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੱਡਾ ਸੜੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੂਹਾਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਾਬੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਰੇਲਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਸੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ, ਆਂਦਿਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾੜ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ? ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਦੀਗਰ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਣ, ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨਾ ਹੀ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਦਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਦਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਕਿਰਾਮ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਦਾ। ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला, ਅਸਹਾਬ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਝੂਠ ਬनेगी जी, बाज असहाबा भी तौबा इस्तगफार इस गलत अकीदे पे करते। लानतिया तू औखज अकीदा दे के गया जेड़ा इस्लाम दे नाल लेन देन ना, नबी दी सुन्नत दे नाल लेन देन, आप पैमाना समझें कि बड़े को डिफेंड करने के लिए। हाँ ये कह रहे हैं ना, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੜਾਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਮਨੋਂ ਕੋ ਗੱਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਹੈ। अच्छा चले यार, इसलिए हमारा ना कोई लेना देना है उनसे, और ना हम जो है वो उनकी उस पर्सनैलिटी के ऊपर बात करते हैं। हाँ अगर वो हमारी ज़ातियात पे समटाइम्स हो जाती है बात, तो फिर हम ज़रूर कर लेते हैं कि ये चीज़ आपके बड़ों में भी पाई जाती है। नहीं ऐसा आराम से नहीं, ऐसा कभी भी हमसे दलील से बात नहीं करते हैं। ਇਹਦਾ ਪਨਵਈਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਬਲੌਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਮਤ, ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮਤ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮਸੇ ਦਲੀਲ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ,
ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ रेडी रहे इंशाल्लाह ताला, मैं तेरा बंदोबस्त करना। तू और चीका मारेगा, 365 दिन बराड लगेगी, मिर्जा कादियानी के खिलाफ लगेगी, तेरे पनवैये के खिलाफ लगेगी, तेरे खिलाफ लगेगी। जवाब दें जरा बहुत शौक है ना तेनों। अहमद रजा बरेलवी ने ये कहा, कासिम ननौतवी ने ये कहा, जिनने प्यो बनाए नहीं ना ऐ सारे ने प्यो मन्नी। हेलो हेलो जी, अली कमीसी जी, मुसलमान का सलाम। चेयर कौन है? नजफ साहब है? हाँ जी मैं हूं। ऐसा ये बंदा जो है ये गालियां क्यों दे रहा है? किस गल दी गाली दे रहा है यार? मीर सलीम को तुम नहीं मानते कि वो बदजात और कमजात है जो उसकी हरकत है? दरअसल ये है कि ये क्या उसकी हरकत पे हरामजादा, ये क्या ये तरीका है? ये तो मिर्जा साहब आके है, सलीम कुत्ते दा बच्चा, मीर सलीम हरामजादा है जेड़ा कहंदा कि मौला अली और यजीद एक बराबर ने, कुत्ते दा पुत्र है। यार तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सा कुत्ता लड़ गया हुआ है जो तुम इतनी गंदी गालियां दे रहे हो? गिरनी दा बच्चा मीर सलीम। अब तुम एक हफ्ते से मनाजरे अगर हार रहे हो अपने कमजोर अकीदों की वजह से, तो तुम गालियां क्यों दे रहे हो? देखो तुसी एहो जी को जरूरत हो कि छितर खा के रो के फिर कपड़े चाहते आ वापस आ गए। मैंने तो तेरा कांबा कढ़ा दिया है, एक हफ्ते से तू कांप जाता है जब मैं आता हूँ। काम ख्याल है कि तू काम कढ़ा दे जी, ता ना आवा पानी होवे, पानी पानी होवे, तो बंदा की कह सकता हूं? तेरा पिता पानी कर दिया मैंने तो। हां मैं तुझे एक सवाल कर दिया, तेरे कानें कांपने लग जाती हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਅਤ ਉਹ ਹਿਜੜੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ, अच्छा जरा ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ एक मिनट, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਨਹੀਂ एक ਕਢਵਾ मिनट, एक मिनट यार मेरी बात सुनो, जा यहाँ भाई पे सारे बाले एक लोग मिनट। ये बंदा गंदी गालियां दे रहा है यार। यार एक शर्म मिनट, आदमी है, एक शिया मिनट होके यार, मतलब एक मामा मिनट का यार, मानने वाला। यार एक सेकंड, किने क्या खजीर ने दा बच्चा पैदा ਅੱਛਾ है। ਮੈਂ एक सेकंड रुक जाओ यार, एक ਮੈਂ ਲਾਈਵ सेकंड। ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ। अच्छा केड़ा गाना कह रहा है? ओ हरामजादे हो, ओ मीर सलीम हरामजादा। चलना मार मैं उधर ही चला, तो इतने लाइव चला। इनके ऊपर जो कुफर का फतवा दिया, तुम इनके काफिर क्यों नहीं मानते? अच्छा अभी बस इधर हो गया ना, मुझे भी मौका देना। मुकम्मल नहीं नहीं वो क़यामत तक वो भाई ठहर जाओ। हेलो उस्मान साहब, लाहौरियों को काफिर जिंदीक मुर्तद जानना। अच्छा उस्मान साहब, अभी मेरा ख्याल है आप ना माइक म्यूट करें, मुझे मौका दें। जितनी आपने बात की है, क्यों माइक म्यूट करो? मैंने आपको कहा बात करें। नहीं तो आपने कितनी देर बात करनी है? मुझे बताओ कितनी देर बात करनी है? मैं हवाला जात देने लगा हूं। कितनी देर बात हवाला जात देने लगा? नहीं मैंने नहीं लेने हवाला जात। पहले आप बताओ, आपके 4 मिनट हैं, जो कुफर तो टाइम खत्म हो। लाहौरियों के ऊपर है, उसका कौन जवाब देगा? लाहौरियों के साथ कहते हैं जी हम इकट्ठे काम नहीं करते। अच्छा अर्ज ये है कि जब आप बात करने आए हैं ना, वो तो जूतों समेत आंखों में दाखिल नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਚ ਸਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਨਾ ਉਹ ਮੀਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਨਵਈਆ सुन सकता, ना वो रहमत भट्ट सुन सकता। ठीक है, इंसानों की तरह अगले की बात सुने और अगले को बात सुनाए। हरामजादे तू कभी किसी की सुनी है? मान लिया कि देवबंदी काफिर है, इस्लाम से खारिज है। मैं तो कह रहा हूँ लाहौरियों का हमारे साथ लेना देना ही कुछ नहीं। आप जो है लोरी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਲੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਨੇ ਨੇ, होकर बैठते हैं और कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब खत्म नबूवत को मानते हैं और ये खत्म नबूवत के मुनकर हैं। ये हमने लाहौरियों के बारे में किस दिन कहा है? और आपने मुझसे सवाल किया तो मैं कहता हूँ जवाब दूं, तो आप कहते हैं नहीं मैं ही तकरीर करूंगा। आप ये किताब का सफा खोला है, क्या इससे साबित हुआ है? अभी तो है कि मीर सलीम हरामजादा है। इससे सिर्फ इतना साबित हुआ है कि अहमद रजा खान उस्मान भाई ने उतार दिता ने देवबंदियों पर लगाया है, वो कुफर का फतवा अहमदियों पर भी लगाया है। इससे आपका वो मौक़िफ़ अब भी गलत ही साबित होता है कि आप देवबंदी और बरेलवी एक खत्म नबूवत को मानते हो। मैं कह रहा हूं और किसी कर हो सकता है कि कोई वंड पै जाए, और किसी कर वो की हो गया सदा ही तत्ता क्यों हुए? बाद में खोल कर दिखा दी कि जो साबित करना है कर दो। नहीं पता कहां से चूड़ा बड़े दिन बाद नजर आया। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैं कहना ए हरामजादे इन्हां दे अंदर इन्ना पित्ते दे अंदर पानी नहीं कि किसी मुखालिफ दी 1 मिनट गुफ्तगू सुन सकन, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म ते गुफ्तगू कर सकन। ए दे पुत्र ही नहीं है, ए कल्ले मैदान ते घोड़ियां ने। एक हवाला मीर सलीम को मिर्जे दा लेके वञो ना, ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਵੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਵੈਂਦਾ। यार असद
ਇਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੂ ਠੱਪਣ ਦੇ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਰਜ਼ਵੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਜੀ तुम तकरीर कर रहे तकरीर करके थोड़ा ला देगा। बात पे गाली ना दे, तमीज मैं से कहना रह। किसी हरामजादी माँ का बच्चा मीर सलीम, कुत्ती का बच्चा मीर सलीम। मैं कह रहा खंजीरनी का बच्चा मीर मैं सलीम, लिहाज कर रहा हूँ, तमीज से रह। तुझे खंजीरी का तेरे बच्चा मीर सलीम। इमामों की वजह से तेरी इज्जत कर रहे हैं, नहीं तो तेरे अच्छा, छितर चुप, मार चुप, मार चुप, के ना चुप, चुप। पोला कर देना तेरे 2 मिनट कर लेना, चुप, हेलो क्या बकर। किया? 2 मिनट टाइमर लगाएं, मैं पेज आपका शेयर कर दूंगा जो आप कहेंगे। होस्ट आपने, टाइमर आपने लगाना। वो कहाँ से लगता है मुझे तो पता ही नहीं। ये जो टाइमर इसके ऊपर लगता है उसको रहने दे, मुझे लगता है वो लगना भी नहीं। 1 मिनट ठहरे, मैं चेक करता हूँ। कोई एडमिन चेक करे कि वो कौन है? लगता होता था वो लगता है, या फिर मैं कहीं से क्लॉक ढूंढ कर तो वहां लगा सकता हूँ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਈਅਤ ਉਹ ਹਿਜੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਡ ਮਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਕਢਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਚੜਿਆ? ਗੱਲ ਗੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਚੜਿਆ? ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਟਣ ਸੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਖਾਲੀ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਚੀਕਾ ਨਿਕਲੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਫੇਰ ਆਖੀ शाह नाल शाह ज्यादा वफादार लानती हो और हरामजादे हो इमाम अली ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਵੇ ਜਾਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਗਰੀਬਾਨ ਫੜੋ। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि पहले भी मैंने ये एडा किया है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं ना मुसलमानों गुस्सा के कर। खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी अहमदी मुसलमान खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, और कहा यह जाता है कि ये 72 फिरके जिनमें देवबंदी वहाबी हाँ जी अंदर प्रोपेगेंडा किया जाता है मुनकर है और लानती है ही मुनकर हो तुसी लोग। तुसी कह रहे खत्म नबूवत ना मानने वाले अहमदी मुसलमान जो हैं वो खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसी बात है जिसको क़यामत तक साबित नहीं किया जा सकता कि इन 72 फिरकों का तो खत्म नबूवत का एक अकीदा है और अहमदी मुसलमानों का इसके अलावा कोई ऐसा खत्म नबूवत का अकीदा है जो इससे नहीं मिलता। मैं उनमें से एक मिसाल के तौर पर 2 ग्रोहों के सरबराहों को चुना है, एक बरेलवी ग्रोह है, एक देवबंदी ग्रोह है। बरेलवी ग्रोह के इमाम हैं अहमद रजा खान बरेलवी साहब, देवबंदी ग्रोह के इमाम हैं कासिम नानोतवी साहब। कासिम नानोतवी साहब ने तहज़ीरुन नास में जो भी खातमुन नबीन वाली आयत की तशरीह बयान की और ख़त्म नबूवत का जो भी अकीदा बयान किया वो देवबंदियों के अकाबर ने, बरेलवियों के अकाबर ने नहीं माना। उनके इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने इसको कुफर कहा, ख़त्म नबूवत का इनकार कहा। मक्का और मदीना के बड़े बड़े उलमा ने इसको कुफर कहा, उस पर तस्दीक की। फिर 200 से ज्यादा हिंदुस्तान के उलमा ने उसको कुफर कहा, खत्म नबूवत का इनकार कहा। आज भी देवबंदी मुफ्ती यहाँ 2-3 आए थे, वो तस्दीक करके गए हैं कि हम तहज़ीरुन नास की तस्दीक करते हैं, इसमें जो लिखा है ठीक लिखा है। इससे पता चलता है कि आज भी देवबंदी खत्म नबूवत के उसी अकीदे को मानते हैं जो तहज़ीरुन नास में लिखी है, और जो भी इसकी तस्दीक करेगा वो उन सारे मुफ्तियों के फतवे के मुताबिक काफिर है। यानी इसमें इजमा जो है वो कोई भी साबित हो सकता नहीं। जी सारे काफिर हो गए फिर भी तुसी मुसलमान नहीं बनना, तुसी काफिर दा काफिर ही रहना है। जी ठीक हो गया जी। क्या कैसे जी ठीक हो गया? ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखिए जी सब इसने मीर साहब ने अपनी जन में जो मेयार ये रखा था कि भाई अगर हसामुल हरमैन, क्योंकि बात अभी रेहान भाई ने कहा था कि हसामुल हरमैन के ऊपर गुफ्तगू होगी, तो हसामुल हरमैन को अगर हम तस्लीम कर रहे हैं कि वो तस्लीम नहीं कर रहे, तो फिर वो उससे पूछा जा रहा था रेहान से कि भाई वो काफिर हुआ कि नहीं हुआ। तो सेम वही बात मैंने इनसे पूछी है कि भाई लाहौरी मिर्जा कादियानी को नबी ना मानकर काफिर हुए कि ना हुए, क्योंकि ये है कलमतुल फसल, और ये मैं हवाला जात पढ़ता हूँ और हवाला जात आप सुनते जाएं कि जो मिर्जा साहब को नबी नहीं मानता वो पक्का काफिर दारा इस्लाम से खारिज है। अब बताएं कि वही फार्मूला ये लगाएं, ये देखें, ये आप फिर बीच में दोबारा टाइम लगाए, 2 मिनट मेरे दोबारा लगाए। आप ना हवाला दिखाएं, 4 मिनट ले लें, पर हवाला पहले दिखाएं, उसके ऊपर से पढ़कर हमें बताएं क्या कह रहे हैं। आपने कोई हवाला दिखाया? हाँ जी बिल्कुल, अपनी टर्न में 2 मिनट में। हाँ बिल्कुल, ये मेरे सामने खुला हुआ है अनवारुल उलूम। मैं नहीं बोला कि आपका टाइम है। कहाँ पे ये हवाला है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हसामुल हरमैन है ये हसामुल हरमैन है। ये देखें कि अपनी ब्रांड पे नाजायज बदमाशी करते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं, और जब बंदा गुफ्तगू कर रहा है कहता है अगले के टाइम पे हवाला दिखाए ताकि अगले का टाइम गुजर जाए। भाई आपने हवाला दिखाया था? अभी ये है तहज़ीरुन नास। ये कौन सी वेबसाइट अपनी वेबसाइट से उठा के लेके आए हो? अच्छा आप बता दें कौन सी वेबसाइट पे alislam.org पे जमात अहमदिया का मसलक लिखा हुआ है इन्होंने, तो कहता है जी वो मजहूल है बंदा। भाई मजहूल बंदे की किताब क्यों रखी हुई है?
अच्छा मैं ये अर्ज कर ऐसे रहा ये हूँ, लोग हैं कि जब फंसते हैं तो कहते हैं मजहूल बंदे की हमने किताब अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। अच्छा ये बताएं, ये तहजीरुन नास है, ये कासिम नानोती साहब की ही किताब है? अभी मेरा टाइम चल रहा है, 2 मिनट लगाएं जरा, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, हाँ तो मैंने तो कहा स्कैन लगाए, उसके ऊपर से भारत पढ़ के सुना। टाइम चल रहा है मेरा, टाइम चल रहा है मेरा। टाइम चलाए ना, लेकिन जुबानी कलामी गलत सलत इबारात ना पढ़े। ठीक है, अगर आप हवाला मेरा 2 मिनट के अंदर गलत होगा तो मुझे बताइए कि भाई हवाला गलत है भाई वाला, आप मैं कह रहा हूँ दिखाएं। हवाला गलत है, वो दिखाएं। हाँ जी, कौन सा हवाला गलत है जो बताएं भी जी। आपने पढ़ा है, कौन सा हवाला पढ़ा है? कौन सा पढ़ा है? आपको कौन पता सा हो, पढ़ा है? बात आप कर रहे हैं, आपको भूल भी गया है कौन सा हवाला पढ़ा है। आप कह रहे भाई, आप कह रहे हैं गलत है। हाँ गलत है, गलत किसको कह रहे हैं गलत आप? वो जो आपने पढ़ा है गलत हवाला, किसको वो कह रहे गलत है। क्या पढ़ा है? जो क्या पढ़ा है? जो क्या होता है? वो जो हवाला पढ़ा है आपने, कोई हवाला के नहीं, कौन सा? जो अभी पढ़ा है 2 मिनट के पता होगा ना अंदर, कि इस हवाले पता है में मुझे, गलत है। आप बताएं ना, आप अच्छा, उसको जो सही गलत साबित पढ़ा करें। है, जो गलत पढ़ा है, हाँ जो पढ़ा है जो आपने गलत हवाला, वो पढ़ा गलत पढ़ा है। दिखाएं इबारत कहाँ लिखी है वो। कौन सा? जो यहाँ कहाँ से रिकॉर्डिंग पढ़ा? हो रही है क्या ना, वाला उसमें पढ़ा? सारा कुछ आ रहा है। अंदाजा लगाएं कि ये बंदा बगैर किसी जाने पहचाने और मेरी इबारत को समझे मुझे कह रहा है कि जो पढ़ा, जो कौन पढ़ा, सी क्या पढ़ा इबारत भाई? है जो आपको मैंने इतना नहीं ही नहीं समझी? पता कि मैंने हवाला क्या कौन पढ़ा सी है? इबारत नहीं समझी, मैंने बताया। बताएं कि मिर्जा कादियानी को मैंने आपको नबी पहले भी ना कहा कि मानने पर तहजीब से वो बात पक्का करें, कफर और मिर्जा दारा साहब इस्लाम क्या से कर भी बात करें ना, खारिज। तहजीब से बात करें। मैं आपके उलमा को कह रहा हूँ जी, मिर्जा अहमद साहब, रजा खान मिर्जा बरेलवी साहब साहब का वगैरह हवाला वगैरह। मैंने, हाँ क्या पढ़ा है? हाँ जी, हाँ जी, आप इस 2 मिनट लगाओ। इसकी अकल अभी ये मीर साहब की जो अकल है वो भी चली गई है। अभी सही ये हवास खो बैठे हैं कि मैंने सिर्फ हवाला पढ़ा ना, जो इसको ये भी नहीं पता कि मैंने कौन सा पढ़ा। कहता जो पढ़ा है, जो पढ़ा है, जो तो गलत पढ़ा है ना भाई, उसको मैंने कहा स्क्रीन पर क्या लगा पढ़ा दो, मैंने, क्या पढ़ा है? जो भी आपने बताएं क्या पढ़ा है ना। मैंने कहा कि काफर है, दारा इस्लाम से खारिज है। किसमें कहाँ लिखा है पढ़ा, ये, गलत कहाँ पढ़ा लिखा है ये? अब पूछ रहे कहाँ लिखा है, पहले कहो ये गलत है। फिर वही कहो ये बात भाई, गलत आपने कहा जी ये फलां फलां किताब है, उसमें ये फलां फलां बात कहो- लिखी है, ये कहा है ना ये आपने? गलत है। अब आप कहो ये गलत है। मैं कह तो रहा हूँ कहो जिसने कि ये लिखा है, आपने कहा कि ये किताब है, इसमें ये बात लिखी पानी है। पुनी ये पिलाओ कहा ना। है? मैंने कहा कि भाई आपकी ही किताब है जिसमें क्या नाम है पक्का किताब का? काफर और दारा इस्लाम से खारिज है। क्या नाम है आपने किताब कहा का? ये गलत क्या लिखा। नाम, कहो- क्या नाम है कहो किताब? जिसने ये लिखा भाई गलत क्या लिखा। नाम है किताब का? किताब कलमतुल फसल मैंने पहले बोला था। कलमा आपकी- फसल मैं किताब कहता है ना, हूं, नहीं पढ़ा वो रहे। दिखाएं यहाँ अंदाजा स्क्रीन पर। लगाएं कि इनके हाँ जो कुफर के फतवे हैं। अभी मैंने एक हवाला वो पढ़ा है तो जनाब इनके कान भी बंद हो चुके हैं। ठीक है, मेरे कान कलमतुल पूरे फसल खुले मैंने हैं, पहले उसको कहा। स्क्रीन पर दिखा देना हवाले को, जी स्क्रीन पर बताएं, दिखा कहे दें। कि जिसने ये लिखा गलत लिखा। आप गलत कह रहे हैं, गलत हवाला पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाएंगे फिर मैंने मैं कहा कि मानूंगा। वहां पे लिखा है पक्का काफर दारा इस्लाम से खारिज है, कहे जिसने ये लिखा गलत लिखा। भाई स्क्रीन पर दिखा दें, इसमें क्या मसला है? नहीं आपने कहा आपने गलत पढ़ा अच्छा है, ये आपने गलत यानी कहा है। हवाला नहीं दिखाना, मैं हवाला तो दिखाऊंगा। दिखाएं। मेरा टाइम शुरू करो। और फिर हवाला दिखा के फिर बात करें, ऊपर से पढ़ कर बताएं क्या लिखे। जी ये टाइम शुरू, स्क्रीन ऑन करें, टाइम शुरू हो गया। ऊपर से पढ़ कर सुनाएं। वो जो बात ये लौटा रहे थे हमारी तरफ, वो खुद इनके घर से निकल आई है। नहीं निकली, वो खुद ही उसको ये स्क्रीन पर लगाएं, वहां से ये पढ़ कर देखिए, सुनाएं। मैं तो इसलिए तो टाइम नहीं करता, इसलिए तो टाइम नहीं करता, दोबारा ही शुरू है ये। आप स्क्रीन पर हवाला लगाएं, ऊपर से पढ़ कर जो मर्जी तकरीर करें। जुबानी कलामी इधर उधर से बातें जमा नफी करके ना बताएं, समझ आइए। वहां स्क्रीन पर लगाएं ना, आपके पास लैपटॉप है, वहां से वो किताब खोलें, ऊपर से इबारत उंगली रख के पढ़ें कि ये मैं पढ़ रहा हूँ। साहब और दूसरों को जो अपने घर की बात होना तो जब ऐसे सामने आती है ना तो इंसान ऐसे रोकता है। वो नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ इबारत सुनाओ, मैं रोक थोड़ा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इबारत सामने लगाओ, लोगों को नजर आए। दोनों भौंकी जा रहे हैं बेची, बैठ थोड़ी रहे हो। ठीक है जी। जी जी देखे जी, हाँ जी ये देखें इनके, हाँ ये फतवा है कि जो नहीं देखें जी, नहीं इधर मिर्जा स्क्रीन साहब को- ऑन करके तो वहां मुझे दिखाओ कहाँ है वो मैं फतवा। स्क्रीन बड़ी पढ़ के करोगे सुनाओ। तो फिर अच्छा स्क्रीन भी नहीं बड़ी करता। पता नहीं वो आपने स्क्रीन क्या भी नहीं बड़ी आज करता, खाया हुआ है। तो स्क्रीन तो ऐसे- बड़ी है भाई, हेलो थोड़ा पानी मेरा अपने सर पे डालो। टाइम जो है ना वो दोबारा शुरू करना है। दोबारा ही शुरू है, आप स्क्रीन ऑन करें। मौजू ये चल रहा है कि ये जो पूरी इसने किताब इल्जाम दिखाएं, लगाया कौन सी कि किताब है, हमारी जरा तरफ- बड़ी करके दिखाएं कौन सी ये किताब है। कलमातुल फसल किताब है। ये कौन सी जिल्द है इसकी? ये कलमातुल फसल किताब है, जिल्द 14 है और सफा इसका 110 है। ये कलमातुल फसल की है, जिल्द नंबर 14। कलमातुल फसल किताब आपकी, अच्छा, और उसका सफा 110 है, जिल्द 14 है। ये ठीक है जी? कलमातुल फसल की जिल्द है। हेलो पर्ची, हेलो मैंने कहा ये ये कलमातुल मिर्जा फसल की बशीर जिल्द साहब है। के- हाँ जी कलमातुल जिल्द फसल नहीं की कोई बताया। जिल्द नहीं है भाई। नहीं कहाँ से पर्ची लेकर आ गए हो भाई?
चलो जी, मैं बताता हूँ पूरी किताब देता हूँ, हाँ जी। पूरी किताब तो से स्क्रीन निकाल पर लेते दिखाओ हैं। ना, स्क्रीन पे क्यों अंधेरा हो गया है? और दिखाया है भाई, मुझे क्या गुफ्तगू लाइट करने चली दो, गई है? एक हाथ में मैं पकड़ के इबारतें पढ़ूंगा। सही इबारतें बात, एक ही हवाले पे जनाब ये वो हवाला बात दिखाओगे हो तो गई 2 मिनट होंगे ना, हवाला दिखा नहीं रहे, वहाँ काली स्क्रीन है जी, मुझे बड़ा कर दो, बड़ा कर दो, बड़ा कर दिया तो स्क्रीन ही काली है सारी। हवाला तो दिखाओ, ला तो दिखाओ, ला तो दिखाओ, किताब खोली हुई है। हवाला आपने देखा नहीं? नहीं देखा भाई मैंने, पता नहीं कहाँ से 14 लिखे- पर्ची लिखे- छोटी सी पढ़ के दिखा दी है, पर्ची छोटी सी पढ़ के दिखा दी है। ओ बदलो पर्ची, कहाँ से पर्ची ले आए हो? हेलो प्यारे भाई, पर्ची, हेलो पर्ची, वो मुझे दिखाओ सही, कौन सी किताब है जिसकी जिल्द नंबर 16 है, वो 14 है, क्या कह रहे थे? दिखाएं, वो क्या मसला है भाई? लैपटॉप आपके पास है? किताब है रिव्यू ऑफ रिलीजन। हाँ, रिव्यू ऑफ रिलीजन। ये रिव्यू ऑफ रिलीजन क्या है? ऐसे है कि हमें पता है। नहीं नहीं, इसे पता है कि आपको हमें कि मुझे पता है। ये रिव्यू ऑफ रिलीजन, वो बात तो सुन लो यार। वो स्क्रीन पे तो दिखाओ। रिमोट का शवाड़ गई नहीं। नहीं, तुम नहीं जानते, तुम नन्हे मुन्ने बच्चे हो अभी, तुम कुछ भी नहीं जानते। यार दिखाओ ना स्क्रीन पर। ओ भाई स्क्रीन पर तो दिखाओ पर्ची। हेलो भाई पर्ची, हेलो पर्ची, वो दिखाओ तो सही कहाँ है? तुम तो वो दिखाओ तो सही कहाँ है? तुम तो ये देख ले, इनको पता है किताब इनकी रिव्यू ऑफ रिलीजन है। अच्छा किताब है, रिव्यू ऑफ रिलीजन किताब है ना? जी, उसकी जिल्द 14 है। अच्छा बात सुनो, हेलो हेलो नन्हे मुन्ने मुजाहिद, हेलो ये सुन ले भाई, ये सुन ले, जिल्द 14। किसकी जिल्द 14 है? दुनिया के ऊपर कुफर का फतवा है, वही लौटेगा जो इन्होंने किसके लौटाने की कोशिश की है। किसकी जिल्द है ये? ये रिव्यू ऑफ रिलीजन की जिल्द रिव्यू 14 ऑफ है। रिलीजन क्या है? ये आपका रिसाला है जो निकलता रहा। अच्छा उसकी जिल्द नंबर 14 है, उसमें क्या है वो दिखाए ना, स्क्रीन क्यों काली कर देते हो यार? किताब कलमातुल फसल, कलमातुल फसल उसके किताब है मसला कुफर और इस्लाम। अच्छा रिसाले के अंदर किताब है। आपने लाहौरियों के बात तो सुनो ना यार, एक तो मुसलमानों शोर के बड़ा ऊपर- करते हो, और तसल्ली से बात सुनो कि रिव्यू ऑफ रिलीजन एक रिसाला है, उसके अंदर एक किताब है, ये कह रहे हो? ये आपकी बकायदा रसाला रिव्यू ऑफ हाँ। रिलीजन छपता रहा, जिसके अंदर आपने कलमातुल फसल के नाम से हाँ बकायदा उसी रिसाले के अंदर हाँ हेडिंग लगा के इसको आपने शाया नहीं, किया, सर। मसला कुफर और इस्लाम। अच्छा पूरी वो उम्मत स्क्रीन मुसलमान दिखाओ, के ऊपर कुफर के फतवे स्क्रीन पे आपने दिखाओ भाई। जो फतवा आप इधर लौटा रहे हैं, हेलो वही फतवा आप मैंने क्या ओ पापा पापा, या ये क्या तकरीर है? स्क्रीन पे कह रहा हूं दिखाओ, कान भी काम नहीं कर रहे। देगा मैं कह रहा ये हूँ शख्स 2 मिनट भी नहीं चलने, क्यों नहीं चलता? पता है इसे घर के गंद घर में मौजूद है, जो असूल अपना रहा था। अच्छा बहरहाल ये है, माइक ही म्यूट करूंगा, जो बात जो नहीं सुन रहे ऐसी शोर कर रहे हो, तुम्हें अपनी बात में नहीं समझ आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि तसल्ली से आराम से बात करो, लेकिन स्क्रीन पर दिखाओ कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कौन सा सफ़ा है, कौन सी किताब है, पता नहीं। और तुम बदजुबानी ना करो, मैं तुम्हें पहले भी कह रहा हूँ, समझ आई ये बात की? तमीज से इंसानों की तरह बात करो, स्क्रीन पर वो दिखाओ। हाँ जी यार कोई ना आपने ब्रॉड चलाए, मैं जरा निकलने लगा। हाँ, ऐसे स्क्रीन पर दिखा के करो बात जो करनी है। मैं एक हाथ से ऐसे मोबाइल पकड़ूंगा यार स्टैंड नहीं है तुम्हारे पास? यहाँ 10-10 रुपए का स्टैंड मिलता है, स्टैंड ले लो। मैं पूरी पढ़ूंगा, पर ऊपर दिखा के पढ़नी। हाँ सुनो, अगर आप कहते हैं 10 मिनट आपके पास है, मैं जरा ब्रॉड बंद करने लगा। ये जितने ओ ना कर यार, पढ़ के सुनाए, आपके पास 10 मिनट। गेस्ट आ गए, रुक जा 10-20 मिनट, गेस्ट आ गए हैं। किताब है, इन्होंने मुझे हाँ वक्त दिया, गेस्ट के तेरे फोन चेक करने ने। अपनाया उसी असूल के तहत सारे लाहौरी काफर मुसलमान। चलो आमिर भाई चले गए ने, जो बंद फतवा कर ये दे। लुटा रहे थे कि भाई हम हकीकी, हम ये तो हम कहाँ गया जमा तुम्हारा? ओके, वो बंद पड़ा कर है दे। लाहौरी वहाँ पे, जिसके ऊपर तुमने कुफर का भाई फतवा आपने जो है किताब वो पढ़नी हुआ थी, हेलो किताब पढ़ो।